अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए 4 बहुत ही मज़ेदार सी डिनर रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे ग्रीन मटन मसाला। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। मज़ेदार सा ग्रीन मटन मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg मटन लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। चलिए अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम सबसे पहले मटन ऐड करेंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। सारा मटन ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखें, गोश्त में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 to 35 मिनट्स के लिए, जब तक गोश्त गल नहीं जाता। अब यहाँ मैंने हाफ़ कप दही ली है, 8 बड़ी वाली मैंने हरी मिर्चें ली हैं और हाफ़ गड्डी मैंने हरा धनिया की ली है। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। अब यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हरे मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ गोश्त को बॉईल होते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। चलें देख लेते हैं। ये देखें, पानी ड्राई हो गया है और गोश्त भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद हम फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे गोश्त को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त को मैंने ऑयल में अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर जो हमने हरा मसाले का पेस्ट बनाकर रखा था, इसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। ये मसाले का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। फ्लेम हाई कर देंगे। हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दी है। हाई फ्लेम पे अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे। ग्रीन मटन मसाला को मैंने 3 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चले देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और हमारा ग्रीन मटन मसाला बनकर तैयार हो गया है। चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। ग्रीन मटर मसाला मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों से। बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीन मटर मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मद्रासी चिकन मसाला।
मज़ेदार सी मद्रासी चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छोटे पीसेस में काट कर रख लिया है। अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर इमली का पेस्ट ऐड करेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चिकन में मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए हम इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 4 हरी मिर्चें ली हैं, 7 से 8 कड़ी पत्ते लिए हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडिंग जार में डालकर इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने 4 लिए हैं, आपके पास अगर बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। हमें इनको बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए हम सबसे पहले इसमें हल्का सा कट लगा देंगे ताकि जब हम इनका छिलका रिमूव करें तो आसानी से रिमूव हो जाए। अब इसी तरह मैं बाकी टमाटरों पर भी कट लगा लूँगी। यहाँ मैंने सारे टमाटरों पे कट लगा लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक पतीले में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी बॉईल हो गया है, हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम टमाटरों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। ये देखें टमाटर अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और इनका छिलका भी रिमूव होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और टमाटरों को पानी में से निकाल लेंगे। टमाटरों को मैंने पानी में से निकाल कर रख लिया है। अब हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से छिलका रिमूव हो रहा है। सारे टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद हम इनको पीस लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। इसको कवर करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का पेस्ट बनाया था इसको ऐड कर देंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। चिकन ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये मद्रासी चिकन बनकर तैयार होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन को मसाले में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने ब्लेंड करके रखी थी, इसको ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। टोमेटो प्यूरी को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
मद्रासी चिकन मसाला को पकते हुए 12 से 15 मिनट हो गए। चलें देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और हमारी मज़ेदार सी मद्रासी चिकन बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और फ्लेम ऑफ करेंगे और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से और बहुत ही मज़ेदार सी मद्रासी चिकन मसाला बनकर तैयार हो गई है। हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी फिंगर फ़िश। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी और मज़ेदार सी फिंगर फ़िश बनाने के लिए यहाँ मैंने 650 ग्राम्स का फ़िश फिले लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको लंबाई में काट कर रख लिया है। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको उठाकर साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक बाउल में 2 गिलास पानी लिया है। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरके को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिरके को पानी में मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे। फिंगर फ़िश को पानी में ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिंगर फ़िश को मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। अब हम इसमें से फ़िश निकाल लेंगे। 5 से 6 पीस हम निकालेंगे। उनको हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करके इसका पानी निकाल देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस किया है और ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है। बस इसी तरह हम बाकी सारी फ़िश भी पानी में से निकाल के रख लेंगे। यहाँ मैंने सारी फ़िश पानी में से निकाल कर रख ली है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ मैंने सारी फ़िश बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची आप मेरे से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 पिंच हम इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। 1½ टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारी फ़िश पे इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। फ़िश पे मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ़िश पे अच्छी तरह से कोट कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने फ़िश पे सारे मसाले अच्छी तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 15 मिनट के लिए फ़िश को कवर करके रखा था। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब हम इस पर एक ज़बरदस्ती कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसकी हम इस पर कोटिंग करेंगे। इसको साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ से हम एक फ़िश का पीस उठाएंगे, इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ़िश पे ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर दी है। अब इसी तरह हम बाकी सारी फ़िश पे भी कोटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी फ़िश
ब्रेड क्रम्स पे कोट करके रख लिए। चलें अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर फ़िश ऐड करेंगे। थोड़े फासले से फ़िश ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे। यहाँ मैंने फ़िश ऑयल में ऐड कर दी है। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। अभी हम इसको टच नहीं करेंगे वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको हल्का सा टर्न कर लेंगे। ये देखें फ़िश पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। हम इसको हल्का सा टर्न कर लेंगे। 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। ये देखें फ़िश पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी फ्राई होकर तैयार हुई हैं। अब इसी तरह हम बाकी सारी फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ है, अंदर से कितना सॉफ्ट है। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राई फ़िश बनकर तैयार हो गई। हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से फजीता राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। मज़ेदार से फजीता राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 350 ग्राम्स का चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था, जिसको मैंने इस तरह स्ट्रिप में काट कर रख लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप मिर्च से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल थी। 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बोटियों पे अच्छी तरह से कोट कर देंगे मसाले को। यहाँ मैंने सारा मसाला बोटियों पे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जब तक हम राइस तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने 1.5 कप राइस लिए हैं। यहाँ मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 15 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख दिया था। चलें अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पतीली में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया था। चावल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इससे चावल बहुत खिले खिले बनकर तैयार होंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। यहाँ हमें चावलों को फुल बॉईल करना है, इसमें हमें एक भी कनी नहीं छोड़नी है। ये देखें चावल अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और चावलों को छान लेंगे। ये देखें मैंने चावलों का पानी निकाल कर इसको छान कर रख लिया है। कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से चावल बॉईल होकर तैयार हुए हैं। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं और जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसको तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको ऑयल में ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। सारी चिकन ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह।
2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे चिकन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखें, मैंने चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। चले देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये चिकन बनकर तैयार हो गया है। ये देखें कितनी आसानी से टूट रहा है। बस हमें इसको इतना ही कुक करना है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर रेड और येलो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, इससे ये दिखने में बहुत कलरफुल लगेगा। शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। आँच हम हल्की कर देंगे और चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इससे इसके टेस्ट में इजाफ़ा हो जाएगा। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने चिकन और राइस को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कुक हैं। मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी हल्की आंच पे। ये देखिए, मैंने इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखा था और ज़बरदस्त से फजीता राइस बनकर तैयार हो गए। चलें अब इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से फजीता राइस बनकर तैयार हो गए। आप इनको दावतों में बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।